अस्सलाम वालेकुम। यार मुझे कब से कॉलें कर रहे हैं कि पहुँचो लेट हो रहे हैं। तैयारी सारी ऑन है, चाय किधर है? समथिंग दैट हैज़ बिन बगिंग मी अ लॉट, वो ये है कि क्या हमें टीनेज की उम्र में प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है ना। इमेजिन दिस, आप इमेजिन करें कि मैं 18.5 साल की उम्र है मेरी, एक खातून से प्यार हो जाता है। प्यार भी वन साइड चल रहा है, मतलब आई लव हर एंड शी हैज़ नो क्लू, उसको कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि मुझे प्यार हो गया। आई नो कि वो खातून कहाँ रहती हैं एंड आई टेक माई मदर इन माई कार, शी सिटिंग विद मी, और उनको मैं जाके दिखाता हूँ, जी ये सामने वाला जो घर देख रही है ना आप, यहाँ पे खातून रहती है और उससे मुझे बहुत शदीद प्यार है और मैंने शादी करनी है। एंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज़ व्हाट हैपन्स इन हम सब की ज़िंदगी में। मेरी वालदा मुझे जलील करती हैं, डांटती हैं और समझाती हैं कि तुम्हें पढ़ाई करने के लिए भेजा है और तुम किन कामों में पड़ गए हो। अम्मी से छुप के ऑब्वियसली उस खातून से दोस्ती हो गई। एक दोस्त ने हेल्प की उनको बताने में कि दिस गाय लाइक्स यू। मेरे पास तो कभी कॉन्फिडेंस था नहीं बिकॉज आई वाज सच अ लूज़र। और देन शी टेल्स मी कि अच्छा ज़ीशान तुम मुझे पसंद करते हो, मैं भी तो पसंद करती हूँ, एंड थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। हुआ ही आखिर में आके थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि 6-7 साल हमारा रिलेशनशिप चला। पता नहीं वो क्या था, बट आखिर में आके और ज़ाहिर है कि उन्होंने इनकार कर दिया। माजूरी का बड़ा मसला है, इस पे भी कभी बात करेंगे कि ये क्या इशू है पाकिस्तान में। सो वो चीज़ नहीं चली। जब मेरी उनसे लड़ाई होती थी तो मैं 2 दिन खाना नहीं खाता था, भूख हड़ताल पे, अनअनाउंस, उसको पता भी नहीं है मैं भूख हड़ताल पे हूँ, जस्ट सो दैट आई कैन पनिश माई सेल्फ, ताकि मैं उसके लिए बेहतर हो सकूँ। अब अगर 2-3-4 साल के छोटे लड़के हैं, बच्चे हैं, तो उस टाइम पेरेंट्स ना बड़ा फ्लैम्बॉयंट तरीके से शो ऑफ करते हैं कि ओए लड़की को देखता है, ओए लड़की को देखता है। एंड एज वी आर ग्रोइंग अप, वी गेटिंग इनटू लाइक 13, 16, 17 एंड 18 इवेंचुअली, फिर कहते हैं ओह हो ये काम नहीं करना, ज़िंदगी में कुछ बन जाओ, कुछ कर लो, फिर इस तरफ आना। बट थिंग इज़ कि नोबडी इज़ देयर टू गाइड अस, एंड व्हेन पेरेंट्स आर नॉट देयर, व्हेन सिबलिंग्स आर नॉट देयर, जब आपका वो सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सर्कल नहीं बना हुआ, तो आपको कौन समझाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और हमारे पास अब बड़े बड़े लोग आ गए, हम गाइडेंस ले सकते हैं। सुनाए, थैंक यू सो मच। जामिर कैसे हैं? इस वजह से जिगर सर दोस्त को एक मैसेज आ गया, लॉन्ग टाइम, ठीक है, हाउ आर यू डूइंग, कैसे घर से फैंस, यू नो कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं वो इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि आप अगर किसी को बताते भी हो यार कि मुझे कोई मेंटली प्रॉब्लम चल रही है, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंग्जाइटी में हूँ, हर बंदा बोलेगा चल क्या बकवास कर रहे हैं, पागल तो नहीं है। गर्मी हो गई है मुझे लग रही है, आई थिंक थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ ना, हालांकि ठंड है नहीं तो हो जाता है बंदा थोड़ा। अच्छा, 2021 में यू कैन नॉट सेव योर चिल्ड्रन फ्रॉम टेक्नोलॉजी। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे कमाल मामलात किए हैं वो इंटरनेट की मेहरबानी से किए हैं, ख़ासतौर पर फेसबुक की मेहरबानी से, जिसको सारे कहते हैं कि पता नहीं यहूदी साजिश है, ये जो भी है। आप जब तक किसी चीज़ को इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। हमारे मुल्क में एक सीरियस प्रॉब्लम है कि टीन एज और प्री टीन के अंदर यंग नौजवान लड़के लड़कियां प्यार में मुलव्वस हो जाते हैं। मुलव्वस गलत वर्ड है वैसे प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं, ये भी खैर गलत है, आई डोंट नो। लड़कों के दिल टूट रहे हैं, लड़कियों के दिल टूट रहे हैं, कोई गोलियां खा रहा है, कोई पता नहीं चीरे मार रहा है, बाजू पे खून निकल रहा है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह का शुक्र है मैंने वो काम नहीं किए। बट द थिंग इज़ कि नोबडी इज़ देयर टू टेल देम, कोई समझाता ही नहीं है। देखें, कोई इंसान किसी को ज़िंदगी में ना तो फंसा सकता है, ना ही किसी इंसान को कोई पुश करके कुछ करा सकता है। ये बड़ा गलत नैरेटिव हमारे मुल्क में ख़ासतौर पे ख़वातीन से मुंसलिक है। अगर कोई लड़का ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, तो उसकी फैमिली या वो लड़का बोलेगा जी आई डिड दिस, मैंने ये किया है। अगर समवन इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग इन लाइफ तो सारे बोलेंगे हाँ बेगम ने ख़राब कर दी है, उसकी दोस्त ने ख़राब कर दी है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मसले को घर से एड्रेस किया जाए। अगर ज़ीशान शफकत मलिक साहब को कोई खातून पसंद आ गई है और मैं कोई पुट्ठा काम कर रहा हूँ तो मुझे डांट पड़नी चाहिए ना, मुझे सिखाना चाहिए। तुम मेरे काबिल नहीं हो। अब गंजा, आई होप गंजे होने का मसला नहीं है, अपने तजर्बे की बातें हैं। सम पीपल माइट हैव एन ऑफेंस विद दिस थिंग। टीनेजर्स आर स्टक इन फिज़िकल मामलात। आजकल प्यार इश्क ये हो गया जी कि आपको कोई पसंद आ गया तो लेट्स गेट हुक्ड, लेट्स डू मामलात, और फिर वो मामलात फ़िज़िकल हो जाते हैं। उससे ये होता है कि इट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल स्टेट। इट्स अ नेवर एंडिंग स्पायरल लूप कि आपको फिर समझने लगेगी कि व्हेन यू वर आउट ऑफ रिलेशनशिप थॉट्स एंड लव एंड व्हेन यू गॉट इनटू दिस नीड एंड एडिक्शन फॉर फिज़िकल मामला। लेकिन आपने ज़िंदगी में पढ़ाई भी करनी है, आपने कुछ
काम काज सीखना है, आपने कोई स्किल गेन करना है, यू मस्ट हैव सम प्रोफेशनल गोल्स। देखें आखिर में ये होता है, ये सब लोंडों के लिए है जो बॉयज़ में मेरे इतने करीबी दोस्त हैं जिनकी शादियाँ 8-8 साल लेट हो गई, कुछ की हो नहीं सकी बिकॉज वो थे बड़े अच्छे लड़के, उनका अखलाक अच्छा, उनकी फैमिली अच्छी, बट जेब में पैसे ही नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई क्यों शादी करेगा। मतलब मेरे से आजकल लोग दोस्तियाँ करते हैं बिकॉज उनको लगता है यार मैं कोई अमीर आदमी, हालांकि मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, बट जब मैं अमीर नहीं था, गरीब था, तो कोई मुँह नहीं लगाता था। दुनिया रिवॉल्व तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के इर्द करती है। आपने खाना खाना है, आपने चाय पीनी है, चाय भी 120 रुपये की आती है तो मसाइल हैं। बट द थिंग इज़ के प्लीज़ हैव सेल्फ वर्थ। कोशिश करें अपने इर्द गिर्द, कोशिश करें कि यू कैन ऑलवेज़ फाइंड दैट कंफर्ट विद योर पेरेंट्स। सबसे पहले जब तक आप अपने घर से बाहर एडवाइस सीख करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि मैंने ज़िंदगी के इन मामलों को कैसे संभालना है, आपको लोग, मैं नहीं कहूँगा मिसडायरेक्ट करते हैं, लेकिन लोगों के पास वो जहन ही नहीं होता। जो हमारे से बड़े होते हैं, ख़ासतौर पर वालिदैन या बड़े बहन भाई, उनका तजर्बा ज़्यादा ही होता है। हम कहते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज इज़ अ नंबर बट इट टीचेज यू एक्सपीरियंस। तो आई थिंक इफ़ वी कैन ब्रिज दिस गैप कि हमारे वालिदैन और बच्चे आपस में गपशप कर सकें, तो हम बहुत चीज़ों से बचा सकते हैं एक दूसरे को। अगर गुफ्तगू अच्छी लगी हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मेरी आपसे मेहरबानी है कि कमेंट कीजिएगा। मैं इतना सुबह ख्वार हूँ इनकी वजह से, तो मुझे बताइएगा यार कोई ना कोई बात अच्छी थी। अगर आपको बात अच्छी ना लगी हो तब भी कमेंट कीजिएगा कि जिशान साहब ने ये भोंगी मारी है और ये ऐसे नहीं ऐसे है। अगली बार मिलेंगे विद मोर फन एंड मोर इंटरेस्टिंग ज़रूरी मामला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थक गया हूँ, मुझे बताते भी कितना टाइम हो गया है। आज के लिए बस करते हैं, मेहरबानी है, ठीक है।